नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे बहन मायावती जी की कि वह किस तरह से सारे ऑड्स के अगेंस्ट में अपनी राजनीति करने में लगी हुई है और कोशिश कर रही है कि यह जो दीमक और खटमल पार्टियां हैं, जो चाटुकारिता की सारी परिकाष्ठाओं को पार करने के बाद उनके वोट बैंक में एक तरह से हमला करने की कोशिश कर रही है, उसको वो किस तरह से डिफ्लेक्ट करे। इसलिए हलचल भी है और संदेश भी है। और उसमें उन्होंने जो सबसे अच्छी चीज़ जो पता की और जहां बहन मायावती जी अपने को अलग रखती हैं कि वो बहुत सारे और ज़्यादातर फैसले वो देश हित और समाज हित के लिए करती है, ना कि अपने हित के लिए करती है। और भाई और बहनों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहन मायावती की देशभक्त ओरिएंटेड राजनीति बनिस्पत चाटुकारिता राजनीति का बहुत अच्छा से मैंने विश्लेषण किया है। सारी की सारी जो आज के दिन में क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वह एक घर के द्वारा संचालित की जाती है, जबकि बहन मायावती जी ने अपने घर के बच्चों को ही हटा फेंका है, भाइयों को भी नहीं छोड़ा है। और साथ में उन्होंने ऊपर से नीचे तक बीएसपी में फैली हुई आलस राजनीति का समाप्तिकरण कर दिया है और ऐसा कटाक्ष मारा है कि सारों की नींद उड़ गई है कि यदि पार्टी में रहना है तो करना होगा, समाज के लिए करना होगा, देश के लिए करना होगा, अपने हित से ऊपर उठकर करना होगा। लेकिन जिस तरह से उनका वक्फ बोर्ड के बिल पर बयान आया है, उस पर उसको यदि आप नज़र में डालोगे और हमारे समाजवादी पार्टी, हमारे आप कांग्रेस पार्टी, हमारे आरजेडी पार्टी, ये सब उद्धव ठाकरे जी की पार्टी, यारो, ये सब देखने से आपको एकदम दिखेगा कि ये लोगों को कोई मतलब नहीं है वक्फ बोर्ड के बिल पर, संशोधन पर। इनको सिर्फ और सिर्फ यदि गुरेज है या जो चीज़ चाहिए वो चाहिए मुसलमान भाइयों बहनों, पीड़ित वंचितों का वोट, जिससे कि इनकी राजनीति, इनका घर, इनका और इनकी तरक्की में कोई बाधा ना पहुँचे। बताया सही कि नहीं बताया सही? एक चीज़ यह बताइए कि भाई एक दूसरे पर कुत्ते बिल्ली की तरह जिस तरह से आजकल कटाक्ष हो रहे हैं विपक्षी पार्टियों के द्वारा, बहन मायावती जी ने पूरे 22 राज्यों में अपने सारे पदाधिकारियों की डमरू बजाकर एक कर दी है और बोली है, समाज में जाओ, जो वंचित है, जिसके साथ शोषण हो रहा है, उसके साथ खड़ा हो। यदि मुसलमान भाइयों के साथ गलत हुआ है तो उनके साथ आप खड़े होइए, न कि उनको और बरगला कर यह बोलिए है भाई हमको आपसे वोट दे दीजिए और बाकी उसके बाद हम आपके पास कभी नहीं आएंगे। आप नहीं देखते हैं कि किस तरह से अखिलेश यादव जी का जब काफिला निकलता है तो उसमें से किस गरीब के पास वो उतर कर बात करते हैं, किस मुसलमान भाई के लिए वो बात करते हैं, किस हिंदू भाई के लिए वो बात करते हैं जो गरीब है। और यहीं पर बाबा साहब अंबेडकर की नीतियों के तहत चलते हुए, काशीराम जी की मार्गदर्शन पर चलते हुए, बहन मायावती जी ने जिस तरह की राजनीतिक मॉडलिंग अभी की है, आप लोगों को कोई भी शंका नहीं होना चाहिए कि ये जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब पार्टी जो आज के दिन में मुस्लिम भाइयों की सबसे बड़ी हमदर्द बनी हुई है, घड़ियाली वाली, उनका पर्दाफाश अपने आप होगा। और एक दिन मुसलमान भाई खड़े होकर बोलेंगे, ओए राहुल, जब आप हमारे लिए संसद में नहीं बोल सकते हैं तो आप मेरे किस काम के?
और यहीं पर है खेल, और यहीं पर है मायावती जी का संदेश कि यदि अभी हमारी पार्टी थोड़ा पद से उसका डायरेक्शन बदल गया है, इसका मतलब नहीं है कि कल नहीं आने वाला है। ध्यान रख कर बैठो और यह फिर से वापस आएंगे, सरकार बनाएंगे।